चैनल। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम बिहार में। फ्रेंड्स, आज हम 64वीं बीपीएससी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज हम इस चर्चा में जानेंगे कि 64वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा का क्या इस बार कट ऑफ रहने की उम्मीद है और कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट में इस बार की मार्किंग कैसा हुआ है। 4-5 सब्जेक्ट में अच्छे मार्किंग की सूचना मिल रही है। तो आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं 64वीं बीपीएससी के बारे में। साथ ही ये भी देखेंगे कि इसके पिछले जो 63वीं बीपीएससी और 60 से 62वीं बीपीएससी के मुख्य परीक्षा में जो मुख्य परीक्षा का कट ऑफ और फाइनल रिजल्ट का जो कट ऑफ रहा है, उसके बीच में किस प्रकार का डिफरेंस है और इस डिफरेंस को मेकअप करने के लिए हमें इंटरव्यू में किस प्रकार की रणनीति अपनानी है और कितने मार्क्स को लेकर के चलना है। आइए इसके बारे में हम एक चर्चा करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हुआ 63वीं बीपीएससी के जो मार्कशीट है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी का जो रिटेन में मार्क्स है 504 है और फाइनल एग्ज़ाम में जो कटअप गया था वो 588 गया है। यानी कि अगर इसके बीच हम डिफरेंस की बात करें तो 84 यानी कि 84 मार्क्स का डिफरेंस है। और वहीं अगर हम देखें, इसके बाद आप अन्य भी देख सकते हैं। अगर आप एससी की बात करें तो यहाँ पे देखिए कि एससी कैटेगरी का तो 444 है रिटेन में और फाइनल 553 है, यानी कि यहाँ पे 100 नंबर से अधिक का डिफरेंस है। उसी प्रकार आप देखिए कि यहाँ पे एसटी में जो 491 है लेकिन फाइनल 575 है। और एबीसी में देखिए 466 है और यहाँ पे 564 है, यानी कि इसके बीच में अगर है तो ये 98 मार्क्स का डिफरेंस है। इस प्रकार से आप अन्य भी कैटेगरी का आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे यह चीज़ निकल के आ रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि हर कैटेगरी में एक ही बराबर हो, और ये भी नहीं है कि हमको यह नहीं सोचना है कि हम एससी में हैं, एसटी में हैं और एबीसी में हैं तो हमें बीच का डिफरेंस कम होगा। यहाँ पे ऐसी बात नहीं है। यह फाइनल जो रिजल्ट आता है उसके बीच में जो मार्क्स का ये डिफरेंस है, ये काफ़ी बड़ा गैप होता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर जनरल तो 84 का ही है और सब कैटेगरी जहाँ पे कैटेगरी है जहाँ पे कम होने की है वहाँ पे ज़्यादा है। तो मायने ये नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि आपका जो रिटर्न में मार्क्स कितना है। फ्रेंड्स, अगर आपका रिटर्न में मार्क्स अच्छा है और आपका इंटरव्यू में थोड़े कम मार्क्स भी आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो इस प्रकार से हमें देखना है ये। और इसके अलावा भी आप देखिए, ये देखिए 60 से 62वीं बीपीएससी का मार्कशीट है। यहाँ पर भी देखिए तो जनरल कैटेगरी का 501 है और फाइनल में 591 है, यानी कि यहाँ पे 90 नंबर का डिफरेंस है। लेकिन अगर वहीं बात करें तो देखिए यहाँ पे एसटी कैटेगरी में है 465 568, यानी कि 103 का है। फिर ईबीसी में देखिए 465 से 581 है, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गैप है। तो इस प्रकार से यह निष्कर्ष निकलता है कि हमें रिटर्न के मार्क्स अच्छे लाने होंगे, यानी कि जितना कटअप है उससे हमें अधिक अगर हम ला रहे हैं 20, 25, 30 या जितना अधिक ला रहे हैं तो मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा, ताकि आपका इंटरव्यू में अगर कुछ कम भी मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा, और अगर इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स आए तो आपका और रैंक और अच्छा होगा। तो हमने ये देखा कि फ्रेंड्स किस प्रकार से ये जो गैप है, इस गैप को मेकअप करने के लिए हमें अपने जो इंटरव्यू की जो रणनीति है उसको इस प्रकार से करना है ताकि हमें 100 मार्क्स को टारगेट लेकर के चलना है ताकि अच्छे मार्क्स आए। आप यहाँ अब हम बात करते हैं कि इस बार कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करते हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में सूचना मिल रही है कि अच्छी मार्किंग हुआ है। फ्रेंड्स, सब मैं ये बता दूं कि सभी सब्जेक्ट अच्छे हैं, सभी अपने अपनी जगह पर ठीक हैं। अगर आप अच्छे से लिख रहे हैं तो आपको ज़रूर मार्क्स मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हाँ एसडब्ल्यू में कम मार्क्स आते हैं या इस सब्जेक्ट में कम आते हैं, ऐसी कोई धारणा नहीं है। हर सब्जेक्ट से लोगों का सिलेक्शन होता है। एक देखिए यहाँ पे 63वीं बीपीएससी में आरटीआई के माध्यम से यह एक निकाला गया है, मंगवाया गया है कि हाँ किस प्रकार से मार्किंग हुआ है। तो अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर जीएस पेपर 1 का में जो हाईएस्ट मार्क्स गया है वह 218 है। लेकिन अगर इस बार की बात करें, और यहाँ पे मिनिमम भी देखिए 4 नंबर है, अगर इस बार की बात करें तो 218 ये बहुत ही ज़्यादा हो जा रहा है, क्योंकि इस बार का जीएस पेपर 1 का पेपर काफ़ी थोड़ा टफ था। चाहे वह उसके आप डीआई सेक्शन की बात करें, चाहे करंट या आर्ट और कल्चर की देखें, तो सभी प्रकार से जो क्वेश्चन थे वह पिछले बार की अपेक्षा से, चाहे 7 से 62वीं हो या 63वीं बीपीएससी हो, इस बार प्रश्नों के प्रारूप में काफ़ी परिवर्तन हुआ था। या बिल्कुल अवधारणात्मक प्रश्न था, चाहे आप इसको यूपीएससी की पैटर्न पर भी समझ सकते हैं। जहाँ तक डीआई की बात है तो पिछले 63वीं बीपीएससी में काफ़ी आसान डीआई था 60 से 62वीं की तुलना में, लेकिन इस बार का डीआई काफ़ी टफ है। अगर देखा जाए तो 100 लोग में मात्र 5 से 10 ही लोग होंगे जिन लोगों का डीआई पूरा से पूरा बना है, या जिन लोगों का बना भी है तो उनका इधर का सेक्शन में अच्छे से नहीं हो पाया है। तो इस प्रकार देखा जाए तो डीआई इस बार सभी लोगों के लिए अच्छा नहीं रहा है। तो और रही बात
उसके जो करंट का जो टॉपिक है तो उसमें भी इस प्रकार से क्वेश्चन थोड़े बहुत से घुमावदार थे। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो जीएस पेपर 1 में इस बार का जो मार्किंग है उतना नहीं जाएगा। ये 218 जो हुआ है, इस बार 200 भी क्रॉस करना मुश्किल है। अगर हम इसको समान तौर पे देखें तो इस बार 150-60, हाँ, अगर जिन लोगों ने डीआई बनाया है तो उनके 170-80 भी आ सकते हैं, लेकिन 200 से ऊपर नहीं जाएगा। यानी कि जीएस पेपर 1 का कोई निश्चित नहीं है किस प्रकार से मार्क्स आएंगे। अब रही बात करते हैं कि जीएस पेपर 2 का, देखिए जीएस पेपर 2 भी अच्छा रहा है, लेकिन इसमें भी प्रश्नों के प्रारूप में परिवर्तन जरूर हुए हैं। लेकिन हाँ, जीएस पेपर 1 की अपेक्षा अच्छा है। अगर आपने जीएस पेपर 2 को अच्छे से लिखा है, आपने उसको करंट से जोड़ करके या कई प्रकार की अगर उसको आपने अपडेट करके अपने आंसर को मॉडिफाई किया है, कुछ मैप, डायग्राम, फिगर और डेटा, पाई चार्ट वगैरह, तो आपके मार्क्स ज़रूर अच्छे आएंगे। जीएस पेपर 2 में 200 मार्क्स भी आने की संभावना है। पिछले बार देखिए हाईएस्ट मार्किंग हालांकि इसमें कम हुआ था, लेकिन इस बार जिस प्रकार से जीएस पेपर 1 में मार्किंग कम होगी तो जीएस पेपर 2 में मार्किंग अच्छी होगी। अब हम बात करते हैं कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट की। तो यहाँ पे देखिए आरटीआई के माध्यम से निकाला गया है। कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं जिसमें हमेशा अच्छी मार्किंग होती है। पिछले बार देखिए तो यहाँ पे देखिए हिस्ट्री में अच्छा मार्किंग हुआ है। अब हम बात करते हैं कि इस बार 4-5 ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में ऐसे सूचना मिल रही है कि अच्छी मार्किंग हुआ है, जिसमें एक हिस्ट्री है और दूसरे सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है और एंथ्रोपोलॉजी, और चौथे नंबर पे लोक प्रशासन है यानी कि पीए है, और हिंदी लिटरेचर। ये 4-5 सब्जेक्ट है जिसके बारे में ऐसे सूचना मिल रही है कि अच्छी मार्किंग हुआ है। अन्य सब्जेक्ट ठीक है, ज्योग्राफी भी है, एलएसडब्ल्यू भी है, लेकिन ये जो 4-5 सब्जेक्ट है वो हिस्ट्री हो गया और एंथ्रोपोलॉजी हो गया और लोक प्रशासन हो गया, हिंदी लिटरेचर हो गया और सोशियोलॉजी हो गया, इनमें अच्छी मार्किंग हुई है। क्योंकि इस बार का जो जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 में अगर बात करें तो जीएस पेपर 1 अच्छा नहीं रहा है, तो इस प्रकार से ऑप्शनल पेपर ही इस बार का पूरी तरह से डिसीजन करेगा कि किस प्रकार से आपका अगर इंटरव्यू में कॉल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फ्रेंड्स, अब हम बात करें, देखिए 64वीं बीपीएससी का जो देखिए नोटिफिकेशन है, और नोटिफिकेशन में देखिए कुल मिलाकर के 3 बार नोटिफिकेशन आया था और सीटों की संख्या चूँकि बहुत ज़्यादा है, अगर हम बात करें इसके पिछले बीपीएससी से तुलना करें तो देखिए 60 से 62वीं बीपीएससी में सीटों की संख्या 642 था और जिसमें 1650 लोगों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था, जिसमें 59 लोग अब्सेंट भी रहे थे। और अगर हम बात करें 63वीं बीपीएससी में तो इसमें सीटों की संख्या काफ़ी कम थी, यानी कि 355 सीट था, जिसमें 824 लोगों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था, जिसमें 100 लोग अब्सेंट भी हो गए थे। और अगर हम बात करते हैं 64वीं बीपीएससी का, तो 64वीं बीपीएससी में इस बार सीटों की संख्या काफ़ी अधिक है। अगर हम बात करते हैं 63वीं से तो इस 4 गुना से भी ज़्यादा है, क्योंकि 355 का अगर हम 4 गुना करेंगे तो 1420 आएगा, तो 1465 सीट है। तो इस प्रकार से सीटों की संख्या अधिक है। और दूसरी बात कि इस बार का जो पेपर टफ रहा है, डीआई भी टफ रहा है, तो इसीलिए कट ऑफ कम जाने की चांस है। और इंटरव्यू कॉल इस बार 3800-3900 या 4000 तक भी हो सकता है, 4000 तक इंटरव्यू कॉल आने की उम्मीद है। और जहाँ तक कट ऑफ का बात है तो इस बार का कट ऑफ 500 भी क्रॉस नहीं करेगा, यानी कि इस बार का अगर कट ऑफ माना जाए तो 470 से 75 के जनरल कैटेगरी का हम बता रहे हैं कि 470 से 475 के बीच इसका कट ऑफ रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। और उसके बाद आप अन्य कैटेगरी का भी देख सकते हैं। लेकिन हमें फ्रेंड्स यह देखना है कि अगर हमारा इंटरव्यू कॉल आ रहा है तो हम किस प्रकार से फाइनल सिलेक्शन में मेरा नाम मेरिट लिस्ट में आ जाए, इसके लिए इंटरव्यू की अच्छी तैयारी होनी चाहिए। और कम से कम आप एक टारगेट लेकर के चलिए कि हमें 90 प्लस, यानी कि 90, 95, 100 इस प्रकार से मार्क्स आए। और आते भी हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों को 105, 106 भी मिला है। तो इस प्रकार से आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं हमें जब इंटरव्यू कॉल आ जाएगा तब जा कर के हम तैयारी करेंगे, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आप अपनी तैयारी को जारी करिए, क्योंकि रिजल्ट जैसे ही आएगा आपको समय नहीं दिया जाएगा, मुश्किल से 1 सप्ताह या 10 दिन के बाद आपकी इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। अब जहाँ तक बात है क्या इंटरव्यू ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, तो देखिए फ्रेंड्स, जिस प्रकार से बीपीएससी का मूवमेंट है या जिस प्रकार से लग रहा है, या अन्य भी 1-2 साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है, तो बीपीएससी पूरी तरह से अभी तैयार नहीं है ऑनलाइन के लिए, और ऑफलाइन ही साक्षात्कार होगा। आप यही मान के चलिए कि बीपीएससी के ऑफिस में, कार्यालय में ही बुला करके जिस प्रकार से साक्षात्कार लिया जाता है उसी प्रकार से होगा। लेकिन या ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, इसके लिए कोई बड़ा इश्यू नहीं है, आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। और फ्रेंड्स, हम बात करते हैं रिजल्ट को लेकर के। 64वीं बीपीएससी का रिजल्ट वैसे तो जून में आना था, और इसका जो कैलेंडर है आप देखिए, कैलेंडर तो पूरी तरह से फेल हो गया है। लेकिन अगर आप कैलेंडर के हिसाब से देखिएगा तो 64वीं बीपीएससी का जो फाइनल रिजल्ट है वो तो आना था
देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी तरह से फरवरी में ही फाइनल आना था लेकिन नहीं हो पाया। अब रिजल्ट की बात है तो जून में थी संभावना कि जून में आ जाएगा, फर्स्ट वीक में आ जाएगा या सेकेंड वीक में। तो जून में किसी भी तरह से आने की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन हाँ जुलाई में निश्चित तौर से आ जाएगा। ऐसे अगर बीपीएससी के कार्यालय में भी फ़ोन करके पूछा जाता है तो वो लोग बताते हैं कि जुलाई में, तो जुलाई मिड जुलाई माने या जुलाई अंत माने, ये मान लीजिए कि जुलाई में ही रिजल्ट आएगा। फ्रेंड्स तो एक बहुत बड़ा अपडेट था यह, और 65 बीपीएससी के लिए फॉर्म भी भरे जा रहे हैं और आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखिए। और हम फिर फ्रेंड्स बात करेंगे किस प्रकार से ऑप्शनल सब्जेक्ट में इस बार की मार्किंग हुआ है। फ्रेंड्स आप अपने इंटरव्यू को लेकर के बिल्कुल तैयारी में रहिए। आपको रिजल्ट का इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, और इंटरव्यू से जुड़े अगर आपको हमारा भी वीडियो प्लेलिस्ट में होगा, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं किस प्रकार से बीपीएससी में टॉपर्स लोगों से इंटरव्यू में प्रश्न पूछे गए हैं और किस प्रकार से इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए क्या क्या बेसिक पॉइंट्स पर ध्यान देने होते हैं। इससे जुड़े कुछ वीडियो हैं, आप देख सकते हैं, जिससे आपको ज़रूर मदद मिलेगा फ्रेंड्स। तो धन्यवाद।